प्रिय छात्राओं, पुनः डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। पिछली कक्षा में हमने रस के बारे में संक्षिप्त में जाना था। रस काव्य क्या है और रस के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि रस 9 प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव, ये सारा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रस का थोड़ा सा विस्तार से चर्चा हम अपनी कक्षा में करेंगे। तो श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। अर्थात श्रव्य काव्य जो कि सुना जाता है, दृश्य काव्य जो देखा जाता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य के सुनने से, श्रवण माने सुनने से, जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। रस के जिस भाव में यह अनुभूति होती है कि वह रस है, स्थायी भाव कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? स्थायी भाव क्या होता है रस का? रस के जिस भाव में यह अनुभूति होती है वह रस ही स्थायी भाव कहलाता है। रस के किसी भी भाव में जिसमें आप अनुभूति करते हैं वह रस के स्थायी भाव कहलाते हैं। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। हर काव्य में सुंदरता या उसमें अलौकिकता लाने के लिए आप सभी को ज्ञात है कि रस, छंद और अलंकार हर काव्य में आवश्यक है। रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। अर्थात जिसे सुनने, देखने आदि से हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस अलौकिक न होकर काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा होते हैं। रस को काव्य की क्या माना गया है? आत्मा। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात जिस वाक्य में रस नहीं उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, यानी उसमें रस होना आवश्यक है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विराट का अनुभव भी है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। आदमी इंद्रियों पर संयम करता है तो विषयों से अपने आप हट जाता है, परंतु उन विषयों के प्रति लगाव नहीं छूटता। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक सुश्रुत में मिलता है। रस का जो प्रयोग है वो सार तत्व के अर्थ में कहाँ मिलता है? चरक सुश्रुत में मिलता है। दूसरे अर्थ में अवयव तत्व के रूप में मिलता है। सब कुछ नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, पर जो भाव, रूप
तथा वस्तु रूप में बचा रहे वही रस है। रस के रूप में जिसकी निष्पत्ति होती है वह भाव ही है। जब रस बन जाता है तो भाव नहीं रहता, केवल रस रहता है। उसकी भावता अपना रूपांतर कर लेती है। रस अपूर्व की उत्पत्ति है। नाट्य की प्रस्तुति में सब कुछ पहले से दिया रहता है, ज्ञात रहता है, सुना हुआ या देखा हुआ रहता है। अर्थात क्या मतलब हुआ? कोई भी नाटक या कोई भी चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, उसका सुना हुआ या देखा हुआ रहता है, आपको पहले से याद रहता है। इसके बावजूद कुछ नया अनुभव मिलता है, फिर भी हम उसे देखते हैं तो एक नया अनुभव मिलता है। वह अनुभव दूसरे अनुभवों को पीछे छोड़ देता है, अकेले एक शिखर पर पहुंचा देता है। रस का यह अपूर्व रूप अप्रमेय और अनिर्वचनीय है। रस का यह अपूर्व रूप अप्रमेय और अनिर्वचनीय है, अर्थात इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभूति की जा सकती है। विभिन्न संदर्भों में रस का अर्थ। एक प्रसिद्ध सूक्त है, रसो वे सः, अर्थात वह परमात्मा ही रसरूप आनंद है। कुम्हार संभव में पानी, तरल और द्रव्य के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु स्मृति मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग करती है। मात्रा, खुराक और घूंट के अर्थ में रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में एक गुण का नाम रस है। रस 6 माने गए हैं: कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। स्वाद, रुचि और इच्छा के अर्थ में भी कालिदास रस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेम की अनुभूति के लिए कुमार संभव में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुवंश आनंद और प्रसन्नता के अर्थ में रस शब्द काम में लेता है। काव्य रस में किसी कविता की भावभूमि को रस कहते हैं। रसपूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं। भर्तृहरि सार तत्व और सर्वोत्तम भाग के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में शरीर के संगठक तत्वों के लिए रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। सप्त धातुओं को भी रस कहते हैं। पारे को रसेश्वर अर्थात रस राज कहा है। पारसमणि को रस रत्न कहते हैं। मान्यता है कि पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पारस पत्थर जो होता है उससे कोई भी धातु अर्थात कोई भी यानी कि लोहा अगर उससे टच किया जाता है, उसके संपर्क में आता है तो उसके संपर्क में आते वो भी सोना बन जाता है। रस ज्ञाता को रसग्रह कहा गया है। उत्तर रामचरित में इसके लिए रसज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है। भर्तृहरि काव्य मर्मज्ञ को रससिद्ध कहते हैं। साहित्य दर्पण प्रत्यक्षीकरण और गुणागुण विवेचन के अर्थ में रस परीक्षा शब्द का प्रयोग करता है। नाटक के अर्थ में रस प्रबंधन शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आज मैंने आपको रस के बारे में बताया और रस का जो विभिन्न संदर्भों में उसका अर्थ
उसके बारे में बताया कि मनुस्मृति में रस क्या है, कुमार संभव में, रघुवंश में, काव्य शास्त्र में, भर्तृहरि सार में, आयुर्वेद में भिन्न भिन्न जगहों पर रस किस चीज़ के लिए, किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, इसके बारे में आज अपन ने अपनी इस कक्षा में पढ़ा है। आगे इसी क्रम में अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।